बीएससी पार्ट सेकंड में आज हम जिम्नोस्पर्म सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु के शिष्य थियोफ्रेस्टस ने किया था। अर्थात वनस्पति जगत के सभी बीजयुक्त पौधों को स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मा बराबर सीड, फाइटोन मतलब प्लांट नामक डिवीजन में रखा गया। इस डिवीजन में दो उप डिवीजन जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म है। स्पर्मेटोफाइटा के जिम्नोस्पर्म नामक उपप्रभाग में उन सभी पादपों को रखा गया जिनमें बीजनग्न अथवा अनावृत होते हैं। इनमें अंडाशय भित्ति का अभाव होता है, अतः बाद में फल भित्ति भी नहीं बनती एवं बीज फल भित्ति में ढके अथवा गिरे न होने के कारण अनावृत या नग्न होते हैं। गोबेल के अनुसार जिम्नोस्पर्म अंडाशय रहित फेनोगेमस यानी कि फेनोगेमस विदाउट ओवरी कहलाते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत उन सभी पौधों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें बीज नग्न होते हैं, अर्थात वे पुष्पीय पौधों के बीजों के समान अंडाशय में बंद नहीं होते, जबकि एंजियोस्पर्म में पौधों के बीज अंडाशय भित्ति या ओवरीवाल से ढके होते हैं। अनेक वैज्ञानिकों ने जिम्नोस्पर्म को अंडाशय रहित फेनोगेमस भी कहा है। जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति अत्यंत प्राचीन काल में हुई थी। इनकी उत्पत्ति पैलियोजोइक महाकल्प के अंत में हुई है। पैलियोजोइक महाकल्प के ऊपरी डिवोनियन तथा निम्न कार्बोनिफेरस काल में जिम्नोस्पर्म सदस्य वनस्पति के प्रमुख भाग रहे हैं। जिम्नोस्पर्म में साइकेडेल्स ऑर्डर जैसे लोअर जिम्नोस्पर्म उच्च क्रिप्टोगेमस से समानता दर्शाते हैं, जबकि उच्च जिम्नोस्पर्म निटेल्स गण के सदस्य जाइलम में वाहिकाओं जैसे गुण के कारण एंजियोस्पर्म में समानता दर्शाते हैं। अतः जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट तथा एंजियोस्पर्म के मध्य एक सेतु बनाते हैं। जिम्नोस्पर्म में जीवित एवं जीवाश्म दोनों प्रकार के सदस्यों का समावेश किया गया है। साइकेडोफिलिकेल्स, बेनेटाइटेल्स आदि कुछ जिम्नोस्पर्म के प्राचीन सदस्य वर्तमान में लुप्त हो चुके हैं, अतः ये जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। इन लुप्त सदस्यों के समान गुणों वाले साइकस जैसे कुछ सदस्यों का वर्तमान में भी अस्तित्व है, अतः ऐसे सदस्य जीवित जीवाश्म या लिविंग फोसिल्स कहलाते हैं। अब जैसे व्हाट आर जिम्नोस्पर्म्स? Gymnosperm are seed-bearing vascular plants. Gymnosperm means naked seeds from the Greek gymnos equal to naked sperm seed. Seeds are formed naked. The seeds of the gymnosperm lack of protective endosclosure, unlike flowering plants which have flower and fruits. Seeds are produced on the scale of cones, more advanced than fern because they do not have spores, they have seed. अब हम इनके जो लक्षण हैं उनके बारे में जब अध्ययन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म के जो लाक्षणिक गुण हैं, प्रमुख जो लक्षण हैं, अधिकांश जीवित जिम्नोस्पर्म सदाहरित वृक्ष एवरग्रीन ट्रीज अथवा श्रुब है। ये पौधे मृदुविधि अनुकूलन दर्शाते हैं। दूसरा, ये पौधे बीजाणुद्भिद है यानी स्पोरोफिटिक है तथा रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड होते हैं। नंबर 3, इन पादपों में टेप रूट पाई जाती हैं। कुछ वंशों की रूट्स शैवाल जैसे साइकस अथवा कवकों जैसे पाइनस में से सिम्बायोसिस या सहजीविता दर्शाती है। नंबर 4, इनका स्टेम इरेक्ट अधिकांशतः शाखित, साइकस में अशाखित होता है तथा काष्ठी होता है। कुछ जातियों में स्टेम ट्यूबरस जैसे जेमिया में होता है। नंबर 5, लीफ स्कर्स की उपस्थिति जिम्नोस्पर्म के स्तंभ का एक विशेष लक्षण, अर्थात पर्ण दागों अथवा लीफ स्कर्स प्रेजेंस जिम्नोस्पर्म के स्टेम का एक विशेष लक्षण है। नंबर 6, पत्तियां एक अथवा द्विरूपी मोनो और डाइमोर्फिक होती है। सामान्य पत्तियां फोलियज लीफ हरी, सरल, सूच्याकार, नीडल शेप्ड अथवा पिच्छाकार रहित पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं। इसके लिए लीव्स प्राय सूक्ष्म तथा डेसुडिस होती हैं। एफिड्रा में कुछ वंशों में इसके लीव्स भी पाई जाती हैं। रूट्स में जाइलम दृश्य बहुआदिदारिक तथा बहिआदिदारिक से एग्जार्स होता है।
नेक्स्ट, स्तंभ का कॉर्टेक्स पेरेन्काइमा कोशिकाओं से बना होता है। कॉर्टेक्स की कुछ कोशिकाओं में स्टार्च कण अथवा टैनिन पाया जाता है। प्राथमिक अवस्था में स्तंभ में अनेक कोलेटरल, एंडार्च तथा ओपन वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। नंबर 10, जाइलम केवल वाहिनिकाओं अर्थात ट्रेकिड्स तथा जाइलम पेरेन्काइमा से निर्मित होता है। निटेल्स गण को छोड़कर अन्य सभी गणों में जाइलम वाहिकाएं अर्थात वेसल्स अनुपस्थित होती हैं। इसी तरीके से फ्लोएम के अंतर्गत सीव ट्यूब्स अथवा चालनी नलिकाएं तथा फ्लोएम पेरेन्काइमा से बना होता है। निटेल्स गण को छोड़कर इनमें फ्लोएम में कंपेनियन सेल अर्थात सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म समूह के सभी पौधों में द्वितीयक वृद्धि होती है तथा सुस्पष्ट वार्षिक वलय एनुअल रिंग बनते हैं, परंतु कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस में प्राइमरी कैम्बियम अल्पकालिक होता है। इनमें सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर की ओर कैम्बियम के उत्तरोत्तर वलय या सक्सेसिव रिंग बनते हैं। नंबर 13, द्वितीयक वृद्धि से बनी कास्ट दो प्रकार की हो सकती है। मेनोजाइलिक, इस प्रकार की कास्ट में पिथ व कोर्टेक्स वेल डेवलप्ड तथा मेडुलरी रेंज चौड़ी होने के कारण कम्पैक्ट नहीं होती है, उदाहरण साइकस। जबकि सेकेंड है पिक्नोजाइलिक, इसमें पिथ व कोर्टेक्स अत्यधिक रेड्यूस्ड होते हैं तथा मेडुलरी रेंज अपेक्षाकृत कम होती है। इस प्रकार की कास्ट में जाइलम एलिमेंट सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं, उदाहरण पाइनस। पत्तियों में एपिडर्मिस क्यूटिकल की मोटी परत से ढकी होती है। इनमें सनकन स्टोमेटा या दसिए हुए रंध्र पाए जाते हैं। नंबर 15, मीजोफिल स्पंजी व पैलासाइड कोशिकाओं में विभेदित साइकस में अथवा अविभेदित पाइनस अथवा सीड्रस में होता है। अधिकांश जिम्नोस्पर्म की पत्तियों में लेटरल वेंस का अभाव होता है। इनमें पोषक पदार्थों का पार्श्व स्थानांतरण अर्थात लेटरल ट्रांसफ्यूशन टिश्यू द्वारा होता है। नेक्स्ट 17, इस समूह के पौधे विषम बीजाणु अर्थात जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे वो हेटेरोस्पोर्स होते हैं। इनमें मेगा और माइक्रोस्पोरेंजिया क्रमशः मेगा एंड माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं जो कम्पैक्ट कोन अथवा स्ट्रोबिलस बनाते हैं। साइकस के मेगास्पोरोफिल सघन कोन नहीं बनाते हैं। 18, सामान्यतः कोन मोनोस्पोरेंजिएट अर्थात यूनिसेक्सुअल होते हैं, परंतु कुछ जातियों जैसे एफिड्रा फोलेटा, एफिड्रा इंटरमीडिएटा आदि में बाइस्पोरेंजिएट कोन भी पाए जाते हैं। लघु बीजाणुपर्णों अर्थात माइक्रोस्पोरोफिल से निर्मित कोन मेल कोन कहलाते हैं। ये प्राय अल्पकालिक होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया इन बीजाणुओं की अपाक्ष सतह पर उपस्थित होते हैं। विभिन्न वंशों में प्रत्येक बीजाणु में बीजाणुदानियों की संख्या अनिश्चित साइकस में तथा सीमित पाइनस में केवल 2 ही पाए जाते हैं। बीजाणुधानियों का विकास यूस्पोरेंजिड प्रकार का होता है। मेगास्पोरोफिल से निर्मित कोन फीमेल कोन कहलाते हैं। ये पौधे पर प्राय अनेक वर्षों तक लगे रहते हैं। मेगास्पोरोफिल या गुरु बीजाणुपर्णों की संरचना सामान्य पर्णों जैसे साइकस अथवा कास्टिए कोलाइन जैसे पाइनस में होती है। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल मेगास्पोरेम अथवा ओव्यूल बीजाणुपर्णों पर नेक्ड पाए जाते हैं। ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस तथा केवल यूनिटैग्मिक होते हैं, परंतु निटेल्स गण के जो सदस्यों में हैं वो बाइटैग्मिक होते हैं। इंटेग्यूमेंट अध्यावरण प्राय 3 परतों में विभेदित होता है, जिनमें से बाहरी तथा अंतर परतें फ्लेसी और मध्य परत स्टोनी होती है। 25, लघु बीजाणु अर्थात माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं तथा लघु बीजाणुधानी का विकास से लिब्रेशन नर युग्मोद्यम के विकास की विभिन्न अवस्था में होता है। उदाहरण साइकस में लघु बीजाणु 3 कोशिकीय, पाइनस में 4 कोशिकीय, एफिड्रा में 5 कोशिकीय प्रवस्था में विमुक्त होते हैं। साइकस व जिंगो को छोड़कर शेष सभी वंशों में मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट का विकास गुरु बीजाणुधानी से होता है। प्रत्येक गुरु बीजाणुधानी से फीमेल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनियों की संख्या में विविधताएं होती हैं। उदाहरणतः साइकस के फीमेल गैमेटोफाइट में अनेक स्त्रीदानी होती हैं, जबकि पाइनस में 2, नीटम में केवल 1 स्त्रीदानी ओवम से प्रदर्शित होती है। प्रत्येक आर्चिगोनियो में केवल 1 एग तथा 1 वेंट्रल कैनाल सेल होती है। इनमें नेक कैनाल सेल प्राय नहीं पाई जाती है। 28, इस पौधे के पौधे विंड पोलिनेटेड है अर्थात
पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर बीजांड के द्वार पर उपस्थित विशेष संरचना जिसे पोलन चैम्बर कहते हैं में एकत्रित होते हैं। मेल गैमेट का स्तनधारी में प्रवेश पोलन ट्यूब द्वारा होता है। साइकस में पराग नलिका हस्टोरियम के रूप में कार्य करती है, जबकि पाइनस में यह केवल स्पर्म कैरियर के रूप में कार्य करती है। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बना जाइगोट अगली स्पोरोफिटिक प्रवस्था की यानी कि मदर सेल ऑफ द नेक्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन है। एम्ब्रियो का विकास मीरोप्लास्टिक होता है अर्थात अंशबाजी होता है। भ्रूण युग्मनज के केवल एक भाग अर्थात आधारी भाग से ही विकसित होता है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का विकास निषेचन से पूर्व होता है। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन अर्थात ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता है, अतः एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष हैप्लोइड होता है। वेलवेसिया, नीटम आदि कुछ जिम्नोस्पर्म को छोड़कर शेष सभी जिम्नोस्पर्म में भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में मुक्त केंद्रक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। एम्ब्रियो एंडोस्कोपिक होता है अर्थात प्ररोह शीर्ष बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल से विपरीत दिशा की ओर दिष्ट होता है। पॉलीएम्ब्रोनी जिम्नोस्पर्म का एक प्रमुख लक्षण में प्राय प्रत्येक स्त्री युग्मोद्भिद में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं। बहुभ्रूणता एक से अधिक अंड के निषेचन अथवा एक युग्मनज के विभाजन से क्लीवेज पॉलीएम्ब्रोनी उत्पन्न होती है, परंतु फिजियोलॉजिकली कंपटीशन के कारण प्रत्येक गैमेटोफाइट में केवल एक ही भ्रूण का विकास होता है। इनमें ओवरी या अंडाशय जैसी कोई संरचना नहीं होती है, अतः बीज फल के अंदर बंद नहीं होते हैं तथा नेक्ड ओव्यूल ही बीज में विकसित होते हैं। बीजों के इंटेग्यूमेंट बीज कवच का कार्य करते हैं। कोटिलेडन्स की संख्या में विविधता पाई जाती है। साइकस में केवल एक अथवा दो बीजपत्र होते हैं, जबकि पाइनस में इनकी संख्या अधिक होती है। कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश जिम्नोस्पर्म के बीज कुछ समय तक डोर्मेनेंट स्टेज में रहते हैं तथा अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होकर नया स्पोरोफिटिक प्लांट बनाते हैं। जिम्नोस्पर्म के बीज 3 पीढ़ियों को प्रदर्शित करते हैं। इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस मात्र बीजाणुद्भिद प्रवस्था अर्थात बीजाणुद्भिद या स्पोरोफिटिक अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जबकि एंडोस्पर्म गैमेटोफाइट प्रवस्था में निर्मित भाग है तथा थर्ड है भ्रूण अगली स्पोरोफिटिक प्रवस्था को दर्शाता है, चूंकि विकास जाइगोट के विभाजन से होता है। इस समूह के पौधों में सुस्पष्ट अल्टरनेटिव जनरेशन देखने को मिलता है। इनमें द्विगुणित स्पोरोफिटिक प्रवस्था डोमिनेंट होती है, जबकि अगुणित गैमेटोफिटिक अर्थात युग्मोद्भिद प्रवस्था रेड्यूस होती है। युग्मोद्भिद प्रवस्था बीजाणुद्भिद प्रवस्था पर आश्रित या डिपेंडेंट होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो करैक्टर्स हैं वो जिम्नोस्पर्म के बहुत सारे हैं और इन करैक्टर्स के लिए हमने देखा जैसे अगर इनको एक्यूपाई करते हैं अलग अलग देखते हैं तो जिम्नोस्पर्म डू नॉट हैव ऑल्डर आउटर कवरिंग ऑफ सेल अराउंड देयर सीड, जिसे हमने पढ़ चुके हैं। जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस कॉर्न्स, जिम्नोस्पर्म डू नॉट बियर फ्रूट्स, जिम्नोस्पर्म प्रोपेगेट वाया विंड पॉलिनेशन और बहुत सारे इनमें जो ब्रांचेज है किस प्रकार की है और लॉन्ग सूट, ड्वार्फ सूट, पाइनस एल्वेज, अदर कोनिफर आज एवरग्रीन ट्रीज हैं। दे हैव मोनोपोडियल ग्रोथ रिप्रेजेंटेड बाय वन मैन एक्सेस। इसके अलावा इनमें डाइवर्सिटी एंड ओरिजिन देखते हैं तो देर आर बिटवीन 700 to 900 एक्सटेंड और करंटली लिविंग स्पेसीज ऑफ जिम्नोस्पर्म अर्थात 700 से 900 स्पेसीज पाई जाती है जो कि जिनमें से वर्तमान में एग्जिस्ट करती है। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट द जिम्नोस्पर्म ओरिजिनेटेड इन द लेट कार्बोनिफेरस पीरियड। अर्ली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीड प्लांट वर एविडेंस इन फॉसिल पोली जिम्नोस्पर्म द लेट ऑफ डिवोनियन पीरियड अराउंड 380 मिलियन ईयर अगो, अर्थात ये इनकी उत्पत्ति है वो लेट कार्बोनिफेरस पीरियड में हो सके। और इस प्रकार से हम इनके विभिन्न लक्षणों को आपके बारे में बता चुके हैं। कोनिफर और जो लीव्स होती है मैनी कोनिफर्स ये लॉन्ग थिन एंड नीडल लाइक वैक्सी कोटिंग। अदर स्पेसीज इंक्लूडिंग मोस्ट कुप्रेसिसी एंड सम पोडोकार्पेसी हैव फ्लैट ट्रायंगुलर स्केल लाइक्स। तो साइकेड आर द नेक्स्ट मोस्ट अबंडेंट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म विच अबाउट 130 स्पेसीज। अदर एक्सटेंड ग्रुप आर 75 to 80 स्पेसीज ऑफ निटेल्स एंड अदर स्पेसीज पाए जाते हैं। इस प्रकार ये